आज नौजवान बच्चों को भी आप देख लो, गली मोहल्ले के कुछ लड़के होते हैं, वो गली मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हैं, गलत गलत बात बोलते हैं। लेकिन वही लड़का जब अपने घर जाता है तो अपनी बहन, जो उसकी जवान सुंदर बहन है, वो अपनी बहन को ना छेड़ता है, ना उसके प्रति गलत भाव रखता है, ना गलत शब्द बोलता है। अब बताओ कि जो लड़का सारी लड़कियों को गलत दृष्टि से देखता है, वो अपनी बहन को क्यों नहीं देखता गलत नजर से? किसने रोका है? उसी के अंदर के धर्म ने। यार, ये तेरी बहन है, जिस दिन उसके अंदर का धर्म मर जाएगा, उस दिन वो अपनी बहन के साथ भी वही व्यवहार करेगा जो समाज की अन्य लड़कियों के साथ करता है। धर्म जिंदा है तब तक आप व्यवस्थित हो। ये व्यवस्थाएं किसने बनाई? धर्म ने। आपके अंदर धर्म है तब तक ही आप व्यवस्थित हो। आपके अंदर का धर्म मर जाएगा तो आपकी व्यवस्थाएं, फिर कोई पुलिस व्यवस्था ना बना पाएगी, कोई सेना व्यवस्था। सेना पुलिस तो देश की व्यवस्थाएं बनाती हैं, जो घर की रोजमर्रा की व्यवस्थाएं हैं वो तो धर्म ही बनाता है। जो कागज में पढ़ा लिखा, एक तो वो है कागजी पढ़ाई, और दूसरा वो है जो परिवार को तालमेल बना के चले। आप बताइए, एक आदमी पढ़ लिख के परेशान है, ना पत्नी सुन रही है, ना बच्चे सुन रहे हैं। एक तो ये है पढ़ा लिखा। बिल गेट्स जैसा पढ़ा लिखा और बिल गेट्स जैसा इंटेलिजेंट और बिल गेट्स जैसा धन्ना सेठ कौन होगा? दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन वो आदमी रिश्तों का तालमेल ना बिठा पाया और उसकी पत्नी से उसका तलाक हो गया। बिल गेट्स। और एक आपके गांव का रिक्शे वाला, कम पढ़ा लिखा है, रिक्शा चलाता बेचारा, पर अपनी पत्नी पति के साथ, बच्चों के साथ वो साइकिल में चलते हैं, पर वो हंसते प्रसन्न तो इतने रहते हैं कि आप महलों में रहने वाले भी इतना नहीं हंसते जितना वो रोज हंसते हैं। आज तुम इतने गरीब हो गए हो कि तुम्हारे होठों से मुस्कान गायब हो गई है। आज तुम इतने पढ़ लिख गए हो कि ठहाका लगाना भूल गए हो। बस घुट घुट के जी रहे हो, बस मर नहीं रहे हो आप लोग, बाकी हो मुर्दे की तरह। अपनी विद्याओं को समय के साथ अपने ज्ञान को अपडेट करते रहो। अभिमन्यु ने गलती क्या कर दी कि चक्रव्यूह में जाना तो पेट में ही सीख लिया था, इतने टैलेंटेड थे, लेकिन आना नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि क्या सीखना, सीख लेंगे ना, सीख लेंगे नहीं, सीख लो। यदि ज्ञान को कल पर टाले तो ज्ञान ना मिलेगा। ज्ञान को कल पर मत टालो। अपनी विद्याओं को, अपने टैलेंट को, अपनी काबिलियत को, अपनी योग्यता को निखारिए। जहां कमी है उन्हें सुधारिए। अभिमन्यु जब युद्ध करने गए उस समय उनकी आयु लगभग 18 से 20 साल थी। तो क्या इस 18 साल की अवधि के पहले क्या उन्हें 18 साल नहीं मिला था सीखने के लिए? क्या उन्होंने इस 18 साल में सीखा? नहीं सीखा तो मारे गए। समाज के लिए मैसेज है, समय रहते जाना भी सीख लो, समय रहते आना भी सीख लो। हमें वृंदावन आने वालों को देखकर लगता है कि हम लोग आते नहीं हैं। हम सब पर कृपा करके बिहारी जी हमें बुलाते हैं, आओ। वरना आने का तो हम कितनी बार सोच चुके हैं, अब जाएंगे, पर कहां आ पाए। हम कई बार सोच लें कि वृंदावन जाएंगे, पर नहीं आ पाते। वृंदावन आने वाला आता नहीं है। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी ही सजाते हैं, और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। बिना बुलावे के कोई यहां नहीं आ सकता।